Hi everybody. So this video is for class 10th ICSE students. In this video I am going to do the questions of the exercise based on matrices. So this video I am especially preparing on the demand of one of my viewers. He has requested me to solve the remaining questions of the exercise 8b, which is based on the topic matrices, in which we learn addition and subtraction of matrices. So without wasting much time, I am going to do the questions of the exercise 8b, question number 13. Chapter is matrices. Matrix is an arrangement of numbers in rows and columns. When you watch my previous videos, you will come to know what the matrix is, how its order is calculated, how do we add the matrices, how do we get the difference of the matrices. So I write question number 13 and solve. Before doing question number 13, I would like to tell you that in this question there is a mistake in the answer. So the question is, cos square theta 0, cot square theta 1 plus sin square theta 1 minus cosec square theta 0 plus 0 minus 1 minus 1 0. We have to compute. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 2 बाई 2 है। अगर आप जानते हो कि ऑर्डर क्या होता है तो अच्छी बात है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इन्फॉर्म्स अस about the number of rows and the number of columns present in the matrix. So if I say that the order of this matrix is 2 cross 2 or 2 by 2 or 2 into 2, it means this matrix has 2 rows and 2 columns. The rows, number of rows we count this way, 2 rows, and number of columns we count this way. तो तीनों ही मैट्रिक्स में ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। अब हमको क्या करना है, ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स का रिजल्ट बताना। तो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, इफ यू नो द ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस, you will definitely get the answer. तो सबसे पहले मैं आपको एक रूल बता दूं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का। जब दो मैट्रिक्स या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को ऐड करना हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। ये है, ये और ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग। फिर ये वाले, ये वाले, ये वाले दूसरे ग्रुप के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो आपको करना क्या है,
आपको लिखना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस 0 आपने लिख लिया। फिर आप इसको और इसको ऐड करेंगे और उसको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लिखेंगे 0 प्लस 1 प्लस माइनस। फिर आप नीचे वाले एलिमेंट्स को वही प्रोसेस cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा और माइनस आप लिख देंगे cot स्क्वायर थीटा प्लस माइनस cosec स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1। फिर इनको और इनको आप ऐड करेंगे, सो 1 प्लस 0 प्लस 0। अब आप ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर रिलेशंस यूज करेंगे। क्या है वो स्क्वायर रिलेशंस? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तीसरा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब आप आ जाइए यहाँ पे, आपके पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा ये 1। सो यू विल गेट हियर 1 प्लस 0 1, देन प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 1 जो कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा 0, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये -1 और ये +1 कैंसिल। यहाँ है ये क्या है cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। आपके पास क्या है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे या अगर आप cosec स्क्वायर थीटा को नेगेटिव लाना चाहते हैं उधर भेजिए, तो आपके पास हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेजा तो माइनस cosec स्क्वायर, इसको उधर भेजा तो इधर आया -1। इट मीन्स आप इसकी जगह पे cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा की जगह पे आपको मिलेगा -1। फिर ये प्लस -1 है, फिर मिलेगा -1 और 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 क्या मिलेगा 1। तो आपके पास क्या रिजल्ट आया? आपके पास रिजल्ट आया 1 0 -2 1। और आपकी बुक में इसका आंसर यहाँ पे दिया है 0, जो कि गलत आंसर है। इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर में यहाँ -2 आएगा, न कि 0। तो ये सही आंसर है। आप अपने बुक के आंसर को करेक्ट कर लें। देयर इज प्रिंटिंग एरर इन द क्वेश्चन, इन द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। We have 3 matrices A, X, Y, Z, W, matrix B, X minus Y minus ZW, and matrix C, Y 2Z 0।
as I explained you, if you use that method, you will get the order 2 cross 2, 2 rows and 2 columns. So in this question, we have to show that the sum of A plus B and C is equal to the sum of A and B plus C. This is called associative law of addition. If the result of these two things we get same, then we can say that addition of the matrices is associative. Remember my dear students, अगर ये इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आया तो हम कहेंगे कि मैट्रिसेस का सम ए बी सी अगर इस तरह से आया तो हम कहेंगे कि मैट्रिसेस का सम एसोसिएटिव, 3 मैट्रिसेस ए बी सी का सम एसोसिएटिव होता है. ओके, तो लेट अस गेट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. A plus B, matrix A and matrix B we will add X, Y, Z, W plus X minus Z minus Y, W plus C 0 2Z Y 0. So the sum of these two matrices you can see kept in the bracket. तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. As I told you in the last question, 2 मैट्रिसेस या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस को सम करने का मतलब कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना. तो ये और ये आप ऐड करोगे, ये और ये एक साथ ऐड करोगे, ये और ये एक साथ ऐड करोगे, ये और ये एक साथ ऐड करोगे. ऐड करने का मतलब अलजेब्रिक सम आप लेके आओगे, साइन को ध्यान में रखते हुए. सो x प्लस एक्स, y प्लस माइनस y विल बिकम माइनस y. सो मैं एक स्टेप छोड़ते हुए लिखूंगा सीधे माइनस y. y प्लस माइनस बिकम्स माइनस y. फिर z माइनस z, फिर w प्लस w प्लस 0 y 2z 0. So x plus x 2x, y minus y cancel, z minus z cancel, 0 2w plus 0 y 2z 0. So what do we get? We get 2x plus 0, 0 plus y, 0 plus 2z, 2w plus 0. तो क्या मिला? 2x, y, 2z. So ये left hand side, this is the simplified part of left hand side of this equation. Come to right hand side.
माइनस जेड डब्ल्यू प्लस 0y 2z 0। पहले इसको आप ऐड करेंगे फिर इसको। सो x y z डब्ल्यू प्लस आ जाइए एक्सप्लेनेटिव हियर x प्लस 0 माइनस y प्लस y माइनस z प्लस 2z w प्लस 0। So what do we get? x y z w प्लस x 0 z w। फिर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करिए x प्लस x y प्लस 0 z प्लस z w प्लस w। क्या मिला? 2x y 2z 2w 2x y 2z 2w। सेम आंसर भी है। So it means left hand side or right hand side, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आई। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई है वही राइट हैंड साइड की वैल्यू भी आई है। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दिस इक्वल्स टू दिस। From 1 and 2 we can see the sum of a plus b and c equals to the sum of a and b plus c। तो आप लिखोगे प्रूव्ड, और इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो आप कहोगे कि एडिशन इज एसोसिएटिव इन मैट्रिसेस। एक नंबर का क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के लिए बन सकता है कि इज द सम ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव। तो आप कहोगे यस, the sum of the matrices is associative। Now question number 15। What do we have in this question? We have two matrices, matrix A 8 1 5 2, matrix B minus 4 6 minus 2 12। Two matrices A and B we have in the question. We want to get a third matrix C such that find a matrix C such that 2A plus 3B plus 4C is equal to null matrix। My dear students, null matrix is a matrix in which every element is 0. A matrix of any order is said to be null matrix if every element in it has its value 0। इसका मतलब कि हमको ये और ये ऐड करके रिजल्ट को
जीरो मैट्रिक्स लाना है। तो व्हाट आर द ऑर्डर्स ऑफ ए एंड बी? 2 by 2, 2 रो 2 कॉलम। तो सी का ऑर्डर भी 2 by 2 होगा और इस नल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 या 2 by 2 और 2 into 2 होगा। एडिशन में सारे मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो रिजल्ट भी उसी ऑर्डर का आता है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए 2 into A 8 1 5 2 plus 3 into B -4 6 -2 12 plus 4 into C equals to null matrix. As I told you, null matrix is a matrix with its every element 0. So ये matrices 2 by 2 ऑर्डर के हैं, तो ये नल मैट्रिक्स भी 2 by 2 ऑर्डर का होगा। अब आप क्या करोगे? इस मैट्रिक्स का इस स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करना, इस मैट्रिक्स का इस स्केलर 3 से मल्टीप्लाई करना। सो आई होप यू नो। इफ यू डोंट नो देन आई टेल यू, डोंट वरी। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर means the multiplication of every element of the matrix by that scalar. अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स ही होता है और उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट इस मैट्रिक्स का उतना गुना होता है जिस नंबर से मल्टीप्लाई आप कर रहे हो। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग a matrix by k, so every element will be k times of the element present in the matrix. मैं ये बोल रहा हूँ कि इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स आपको दिख रहा है 8 1 5 2, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के डबल हो जाएंगे। जैसे यहाँ है, इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना, सो रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो आएगा उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के 3 गुना हो जाएंगे, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करना, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3, सो एवरी एलिमेंट ऑफ द रिजल्टिंग विल बी 3 टाइम्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। यू ऑल आर सो क्लेवर, यू नो इट। 2 8 या 16, 2 1 या 2, 2 5 या 10, 2 2 या 4 प्लस -12 18 -6 36 plus 4c equals to 0 0 0 0. You have become expert in addition. जोड़ लीजिए 16 -12 2 plus 18 10 -6 4 plus 36. I hope you understand. कहीं मैं प्लस लिख रहा हूँ, कहीं मैं माइनस लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि ऐड करिए, तो डोंट गेट कंफ्यूज। जब आप ऐड करोगे तो विथ साइन, जो एलिमेंट्स जो नंबर्स हैं उनका साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेके चलोगे आप। अगर ये -12 है तो आप यहाँ -12 ही लिखोगे एडिशन में, यू विल नॉट चेंज द साइन। तो प्लस 4c equals to 0 0 0 0. Now what will you be doing? जो अलजेब्रा का नियम है उसको लगा करके रिजल्ट लाएंगे आप। You will get 16 minus 12 4 20 4 40 equals to 0 0 0 0. अब आप क्या करेंगे? ना आपको तो मैट्रिक्स सी चाहिए, तो जैसे इक्वेशन में आप करते हो, टू गेट द वैल्यू ऑफ सी फर्स्ट यू विल शिफ्ट दिस मैट्रिक्स टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। तो आप लिखोगे 4c इक्वल्स टू 0 0 0 0 माइनस 4 20
440। अब 0 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो सबका साइन बदल जाएगा, -4 -20 -4 -40। दिस इज 4c, देयरफॉर c इक्वल्स टू, c के लिए अब आपको इस मैट्रिक्स को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप 1/4 लिख लो, -4 -20 -4 -4। Now divide every element of the matrix by 4. So you will get -1 -5 -1 -10. So the value of the matrix C will be -1 -1 -5 -10. So आपको आज पता चल गया कि नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसके सारे एंट्रीज, सारे एलिमेंट्स जीरो के बराबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन 16 में? वी हैव, इट इज क्वाइट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, गिवन 3b minus 2q plus 3x equals to 0 to find the matrix x। मैट्रिक्स के लिए हमेशा हम जो सिंबल यूज करते हैं वो कैपिटल लेटर होता है, वो लेटर यूज करते हैं कैपिटल लेटर। तो मैट्रिक्स x फाइंड करना है ताकि ये और ये ऐड करने पे रिजल्ट 0 आए। तो ये 0 भी रियल नंबर वाला 0 नहीं है, ये दिस इज द सिंबल ऑफ जीरो मैट्रिक्स, मीन्स इट्स एलिमेंट विल बी, एवरी एलिमेंट विल बी 0। याद रखिएगा ये जीरो मैट्रिक्स है। तो अब मैट्रिक्स की वैल्यूज को पुट करना है, जो मैं सीधे पुट कर रहा हूँ। मैट्रिक्स भी है 6 - 2 4 - 6 -2q, मैट्रिक्स q है 5 3 2 0 प्लस 3x इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो ये 0 की जगह पे आप जीरो मैट्रिक्स लिख दो। ओके, ठीक, ये एक तरीका है। अब आप 3 टाइम्स कर दो, 18 - 6 12 - 18। अब यहाँ पे आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। आप अगर इसके एलिमेंट्स को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, कुछ लोग गलती करते हो, यू मल्टीप्लाई द नंबर एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय -2 और बाहर माइनस साइन भी रख देते हो, वो गलत है। अगर आप -2 से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आपको प्लस लिखना पड़ेगा। सो -2 मल्टीप्लाइड बाई 5 -10, -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 -6, देन -4 एंड 0 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो 18 - 10 -6 -6 12 -4 -18 प्लस 0 प्लस 3x इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया 8 - 12 8 - 18 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब आप इस मैट्रिक्स को उधर भेजोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो
तो आपको मिलेगा 3x इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स जब जाएगा उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे, -8 12 -8 18। सो x इक्वल्स टू 3 से डिवाइड हो जाएगा, -8/3 -8/3 12/3 हो जाएगा 4 और 18/3 हो जाएगा 6। क्या किया मैंने, सारे एलिमेंट्स को 3 से डिवाइड कर दिया। दूसरा स्टेप क्या हो सकता था, दूसरा स्टेप ये हो सकता था कि आप यहीं पे लिख देते 3x इक्वल्स टू 0 माइनस 3p प्लस 2q। ये थोड़ा कम स्टेप में हो गया, मीन्स पॉजिटिव को पहले लिख देंगे 2q माइनस 3p, ये 3x। अब आप सीधे सीधे लिखते 2q, तो 2 इंटू दूसरा मेथड 2 इंटू q ये है 5320 -3 इंटू p ये है 6 -2 4 -6। ऐसे भी कर सकते हो कम स्टेप में, 2 5 10 6 4 0 प्लस इसलिए क्योंकि -3 से सबको मल्टीप्लाई करता हूँ, -18 + 6 -12 + 18। अब आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे जो आएगा उसका रिजल्ट लिख सकते हो डायरेक्टली, या स्टेप लिखो 10 - 18 6 + 6 4 - 12 0 + 18। क्या मिला, -8 12 -8 18। कम स्टेप में अगर आप चाहते हो, यह है 3x। सो x इक्वल्स टू -8/3 3 से डिवाइड कर दिया 4 6 आंसर। इस तरह से भी आप कर सकते हो, बट आंसर विल नॉट चेंज, आंसर विल रिमेन सेम माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर। So question number 17 and 18 I will do in the next video, so wait for the new video to come. Don't forget to like the channel. Bye bye.